हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ द बिल डाउनग्रेड द इलेक्शन कमीशन स्टेटस। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एक हमारे पार्लियामेंट में बिल चल रहा है, अगर वो पास होता है तो उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का स्टेटस बहुत ही गिर जाएगा। अब व्हाट इट से एंड हाउ इट अफेक्ट देयर इकोनॉमी, अब हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये कैसे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी पे अफेक्ट करेगा। बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेक्शन रखा जा रहा है नेक्स्ट वीक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपॉइंट करें एंड क्या कंडीशंस होनी चाहिए और कितने साल के लिए अपॉइंट करा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। व्हाट डज द बिल से, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी स्पेशल सेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट में, उसमें हमारा बिल क्या कहेगा। Basically, September 18, the bill proposes to revise the salaries allowances of election commissioner and to bring at the cabinet secretary. तो दोस्तों, हमारा जो बिल है वो कहता है, बिल जो सितंबर 18 को लॉन्च होगा, जो कि कहता है कि जितनी भी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, सर्विस की कंडीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होनी चाहिए। अंटिल नाउ इलेक्शन कमिश्नर विल बी पे, अभी तक दोस्तों 1991 इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत इलेक्शन कमिश्नर्स को सैलरी और अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह दिए जाते थे। अगर दोस्तों हमारा ये बिल आ गया तो बेसिकली हमारा इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 हट जाएगा। Although the stipulated salary of Supreme Court judges and the cabinet secretary is nearly same, लेकिन दोस्तों after adjustment the inflation and yearly allowances, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी होती है और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी होती है जज की, वो लगभग सेम होती है। लेकिन फर्क इतना रहता है कि सुप्रीम कोर्ट को एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड इसके अंदर लाइफ, और ये किस क्यों देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो लाइफ अपनी बची हुई अच्छे से गुजार सके, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो बेसिकली a PIL filed by the अनूप बंसल in 2015। तो दोस्तों हुआ क्या, 2015 में हमारे एक जो बहुत ही माननीय एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पीआईएल दर्ज की। उसमें बेसिकली ये चैलेंज कर रहे हैं अबाउट द प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग इलेक्शन कमीशन मेंबर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, और जो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। इसी की वजह से एक कमेटी बनाई जाएगी और बेंच केम अप। In 2018, a two-judge bench of scheduled Supreme Court refers the case of larger bench, adding it is required to close examination. Basically 2018 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने दिया कि बेंच को बढ़ाया जाए आर्टिकल 324 की तरफ से और सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन में रोल डाला जाए। आर्टिकल 324 states the election commission shall consist of the chief election commissioner and such members of other election commissioner, if as the president may from time to time fix the appointment of chief election commission and other election commission subjected to the provision of any law made behalf of the parliament be made by the president। अब दोस्तों हमारा एक आर्टिकल है 324 पार्ट 2 स्टेट द इलेक्शन कमीशन shall consist the chief election commissioner and such members of other। बेसिकली हमारी इलेक्शन कमीशन है, इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा भी बहुत सारे अन्य मेंबर होते हैं। इफ द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम और फिक्स अपॉइंटमेंट किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन के और अदर मेंबर्स, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, और ये बेसिकली सब्जेक्ट होगा लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डज द न्यू बिल चेंज द बिल 1991 एक्ट। दोस्तों, जो अभी पार्लियामेंट में नया बिल लाया जा रहा है उसकी वजह से 1991 एक्ट कैसे चेंज होगा। द बिल सीक्स टू रिपील द 1991 एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट स्टेटेड, बेसिकली हमारा जो ये बिल है वो 1991 एक्ट को हटा देगा, और इसका जो सेक्शन 3 है जो कि कहता है देयर शैल बी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमीशन अ सैलरी विच इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बेसिकली जो ये हमारा बिल है दैट इज कहता है कि जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, उतने ही पे किया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को। हाउएवर सेक्शन 10 ऑफ द बिल स्टेट दैट सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस
of Chief Election Commissioner and Election Commissioner shall be those to be the Cabinet Secretary। और यहीं पे जो हमारा सेक्शन 10 है वो कहता है कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह ही चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को सैलरी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द चेंजेस मेड विद द हेल्प ऑफ राज्यसभा इन इलेक्शन कमीशन। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री